यज्ञ, जिसे हिंदू धर्म में किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए दी जाने वाली आहुति के तौर पर देखा जाता है। उसको लेकर ऐसा कहा जाता है कि वैदिक परंपरा के तहत ये एक पवित्र अनुष्ठान है जिसमें जलने वाली अग्नि खुद अग्निदेव का प्रतिनिधित्व करती है। हमारे वेदों में लगभग 400 ऐसे अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है जिसमें से 21 यज्ञों को अनिवार्य यज्ञ माना जाता है और इन्हें नित्य कर्म के रूप में किया जाता है। हालांकि वेदों में वर्णित इन अनुष्ठानों में ज्ञान यज्ञ का भी उल्लेख मिलता है जिन्हें यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों में लिखी बातों पर जब आप नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज्ञान यज्ञ एक परम ब्रह्म का स्वरूप होता है जिसको करने वाला इंसान इसकी प्रत्येक क्रिया में साक्षात ब्रह्मा को पाता है। भगवान कृष्ण को गुरु मान लिए भीम जी, चुपे चोरी मान लिए, चुपे चोरी दक्षिणा दीक्षा हो गई। अब तो रात में कहे कि ना हम आपके बराबर नहीं सोएंगे। अब अभी तक हमारी अहंकार थी, प्रभु आपके हम बराबर नहीं सोएंगे। आज हमको मालूम हुआ यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। आप हमसे ज्ञानी हैं, ज्ञान तो आपसे ही निकलता है, आप ही प्रवेश कर जाता है। ज्ञान के दाता आप हैं, मैं किसी और को समझ रहा था। अब जो है जमीन पर दरी भी नहीं बिछाए, भीम जी इसी तरह से धूल धुरस में लुट गए। कहा कि ना ना, जहाँ जहाँ आपका पैर पड़ा है उसी में मैं सोऊंगा। कहा कि भीम जब मेरा पैर पड़ा है और धूल में सोएगा तो आपका एक एक कण पवित्र हो जाएगा, लेकिन इसके लिए श्रद्धा होनी चाहिए। और श्रद्धा कौन उपलब्ध होता है? कहता है श्रद्धावान लभन्ते ज्ञानम। गीता में भगवान कृष्ण कहे हैं कि श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त करता है, अन्यथा तुम परमात्मा के साथ ही रहो, चलो घूरो, जब तक से उसे तू गुरु नहीं मान लेता है तब तक से आप में वह ज्ञान प्रवेश नहीं करता है। श्रद्धावान लभन्ते ज्ञानम, इसलिए श्रद्धा होनी चाहिए। दोस्तों, ज्ञान यज्ञ के बारे में बताते हुए सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज महाभारत के कुछ प्रसंगों का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ की गिनती भले ही सर्वश्रेष्ठ यज्ञों में होती है, लेकिन श्रद्धा के बगैर ये संभव नहीं हो सकता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम के जरिए सद्गुरु आगे बताते हैं कि जब तक आपके अंदर श्रद्धा की भावना नहीं होगी तब तक किसी भी प्रकार की वैदिक पूजा सफल नहीं हो सकती। गुरु में और शिष्य में अंतर यही होता है, दिखाई तो समान व्यक्ति की तरह पड़ता है लेकिन वह अंदर से दिव्य होता है, इसलिए कि वह ज्ञान यज्ञ को प्राप्त कर चुका है, तो ज्ञान यज्ञ में प्रवेश नहीं किया है। जब व्यक्ति दीक्षा लेता है तब ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करता है। जब व्यक्ति किसी पुरोहित से, पंडित से, याज्ञिक से दीक्षा लेता है तो ये संसारिक यज्ञ में प्रवेश करता है। जनेऊ दीक्षा लेता है ना, जनेऊ पढ़कर। और जब कोई भक्त यह ज्ञान यज्ञ का दीक्षा लेता है, ज्ञान में प्रवेश करता है, तब उसके लिए सृष्टि का रहस्य खुलने लगता है। हम अपनी बात समझाने के लिए मानते हैं, समझने के लिए ही गुरु की जरूरत होती है। रास्ते में हमारे गोविंद जी कार चला रहे थे, यह भी कह रहे थे कि आजकल गुरु जी, गुरुओं की बड़ी हानि हुई है, ग्लानि हुई है। हम कहने की न गुरु की हानि हुई है न ग्लानि हुई है, यह सदैव एक ही तरह रहता है। तो दोस्तों, ये ज्ञान यज्ञ को लेकर सद्गुरु के विचार हैं। क्या सोचते हैं आप इस वीडियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सद्विप्र समाज सेवा संस्थान व सद्गुरु धाम से जुड़ने और अपना योगदान देने के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को जरूर स्कैन करें।